नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध। मैं हूं पिनाज और सबसे पहले बात करते हैं आदमखोर भेड़िए के आतंक की, जिसमें आज 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन अब तेज कर दिया है। अब तलाश उस छठे भेड़िए की है जो झुंड का सरदार बताया जा रहा है। जब तक वो पकड़ में नहीं आता तब तक खतरा टला नहीं है, क्योंकि वो सबसे चालाक बताया जाता है। वो हर खतरे को पहले से ही भांप लेता है। जब 5वें भेड़िए को पकड़ा जा रहा था तब भी ये सबसे खूंखार ग्रुप का लीडर अल्फा वहीं मौजूद था। वो सब कुछ देख रहा था। 5वें भेड़ियों को पकड़ने के लिए टीम ने पूरे ऑपरेशन को बेहद सतर्कता से अंजाम दिया, क्योंकि वन विभाग के पास ये आखिरी मौका था। जरा सी भी चूक हो जाती तो कई और जानें जा सकती थी। पच्चीस टीमें, 700 से ज्यादा लोग, 60 वर्ग किलोमीटर का एरिया, 10 ड्रोन कैमरे और 60 दिन, 1440 घंटे यानी 86,400 मिनट की दहशत के बाद आखिरकार खूंखार आदमखोर भेड़िया पिंजरे में फंस चुका है। 50 गांव की 60,000 आबादी में खौफ भर देने वाला खूंखार आदमखोर कैसे शिकंजे में फंसा, वन विभाग का कौन सा ट्रैप कामयाब हुआ, सब आपको बताएंगे। पहले भेड़िए को देख लीजिए। कैद में फंसने के बाद भी उसका खूंखार स्वभाव बदला नहीं है। वो पिंजरे को काट रहा है, दांत से लोहे की सलाखें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमने देख लियो तो फंदन फंसा रहे। कोई बात नहीं, खूंखार खूब दौड़ाई। लोगों पर गुर्रा रहा है, आसपास के लोगों को गुस्से से देख रहा है। पिंजरे में कैद भेड़िए को लेकर भी लोगों में डर इतना है कि वो उसका मुंह बांध देना चाहते हैं। हमने देख लियो तो फंदन फंसा रहे। कोई बात नहीं, खूंखार खूब दौड़ाई। आदमखोर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन देर रात से ही शुरू हुआ। रात भर टीमें जगी रहीं, एक एक कदम सावधानी से उठाया जा रहा था। जरा सी भी चूक होती तो भेड़िया फिर गायब हो जाता। नथुआपुर से हरबख्श सिंह पुरवा तक 12 घंटे तक ऑपरेशन भेड़िया कैसे चला, आपको बताते हैं। अपने साथी भेड़िए के पकड़े जाने के बाद बचे हुए 2 आदमखोर भेड़िए हरबख्श सिंह पुरवा सिकंदरपुर नथुआपुर इलाके में घूमते दिख रहे थे। 9 सितंबर की शाम 6 बजे भेड़िए ने नथुआपुर गांव में एक बकरी के बच्चे को शिकार बनाया, जिसके बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई। ड्रोन कैमरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। 5 किलोमीटर के एरिया में भेड़िए की तलाश की जाने लगी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे भेड़िए की सटीक लोकेशन पता चल गई। रात 1:32 पर वन विभाग की टीम ने हरबख्श सिंह पुरवा में हलचल देखी। ड्रोन कैमरे में भेड़िए की मूवमेंट दिखाई दी। इंसानी बस्तियों में खौफ फैलाने वाला आदमखोर जंगल में घूमते दिखा। ड्रोन से इसको लोकेट कर लेते हैं, उसका जो जीपीएस है वो लोकेशन आ जाती है। लेकिन ये वाला जो केस था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। हम लोगों ने पहले देखा इसने शिकार कहाँ पे किया और उस जगह पे इसके पग मार्क्स मिले, स्कैट्स मिले। फिर उसको हम लोगों ने उसको ट्रेस किया। उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से उसकी लोकेशन लेकर के एंड बाहर हमने जाल बिछा दिया था। वन विभाग की टीम ने तुरंत जाल बिछाने का काम शुरू किया। भेड़िए की लोकेशन के आसपास चारों तरफ ट्रैप लगाए गए, जिससे वो बचकर ना जाने पाए। जाल बिछाने का काम बहुत जल्दी और सावधानी से किया गया, ताकि भेड़िए को भनक ना लगे, क्योंकि ऐसा होता तब एक बार फिर से भेड़िया चकमा दे जाता। सुबह करीब 6 बजे जैसे ही भेड़िया बाहर निकला, वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी लगी है। 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। बहराइच का हरबख्श सिंह पुरवा गांव, जहां पर इन भेड़ियों की मान देखी गई थी, और हरबख्श सिंह पुरवा गांव में आगे अंदर जहां गन्ने के खेतों के पार जो घना जंगल है, यहां पर लगातार मूवमेंट जो है वो मिल रही थी। इसी वजह से वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए लगातार सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर चला रही थी। हरबख्श सिंह पुरवा जो गांव है, ये बहराइच के बिल्कुल आउटर इलाके में पड़ता है, और यहां पर जहां दूर तक आपकी नजर जाएगी इस तरीके से घने जंगल और साथ ही गन्ने के खेत हैं।
इन्हीं का फायदा उठाकर जो दोनों भेड़िए थे, जिसमें एक लंगड़ा भेड़िया है और उसका एक साथी भेड़िया, इन्हीं जंगलों के अंदर लगातार फरार चल रहा था। ड्रोन कैमरे के जरिए हमने पहले भी इसी जगह से रिपोर्ट किया था, जिसमें वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके को कैप्चर कर रही थी। आदमखोर भेड़िए को पकड़वाने में देर रात हुई बारिश से भी वन विभाग को अच्छी खासी मदद मिली। सोमवार को जब वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तब तेज धूप निकली थी। बाहर कड़ी धूप से भेड़िया मान में छिपा हुआ था। थर्मल ड्रोन कैमरा भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन शाम होते होते कुछ देर की बारिश ने पूरा सिनेरियो बदल दिया। हल्की बारिश होने के बाद भेड़िया मान से बाहर निकला। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। मिट्टी गीली होने से भेड़िए के पैरों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। वन विभाग की टीम ने जब उस निशान का पीछा किया तो वो जंगलों की ओर जाते दिखे। पैरों के निशान के साथ जिस बकरी का भेड़िए ने शिकार किया था, उसके अवशेष नजर आए। कि कल हल्की सी बारिश हो गई थी, इसकी वजह से उसके चलने का निशान बढ़िया बन भी गया। ये मतलब हमारी किस्मत थी कि हल्की बारिश होकर के रुक गई थी। मानो हमारे लिए बारिश हुई हो, हमारी टीम के लिए बारिश हुई हो, क्योंकि अगर बारिश न हुई होती तो मिट्टी कड़ी होती तो शायद उसका पग मार हम न पाते। रेगुलर मिला, कंटिन्यूस मिला, जिससे हमें उसकी लोकेशन मिली। वहीं पूरी टीम के साथ सब कुछ वहाँ रुक गए। हम लोग स्टे कर गए। जैसे 5 बजा हम लोग वहाँ अपनी टीम, पूरी टीम वहाँ पर गई और सारे जो भी जरूरत चीज़ें पड़ती हैं सब वहाँ पहुँचाई गई। काफ़ी हम लोग मतलब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बड़ी मेहनत करते थे। अब की बात तो मतलब किस्मत थी हमारी कि 1 घंटे के प्रयास में हम पकड़ लिए। बहराइच में 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी झुंड का सरदार लुका छिपी खेल खेल रहा है। वो कितना चालाक है, कितना शातिर है, उसे इस बात से समझिए। जब वन विभाग की टीम ने 5वें भेड़िए का लोकेशन ट्रेस किया, तब लंगड़ा भेड़िया भी वहीं आसपास मौजूद था, लेकिन वो जाल में नहीं फंसा। वन विभाग की टीम ने जब मादा भेड़िए पर शिकंजा कसा, बताया जा रहा है कि शातिर लंगड़ा भेड़िया भी वहीं मौजूद था। वो कुछ दूरी से सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो वन विभाग के ट्रैप को भांप गया और वहां से रफू चक्कर हो गया। भले ही 5 भेड़िए पकड़ लिए गए हों, लेकिन जब तक मेन भेड़िया पकड़ से बाहर है, तब तक खतरा उतना ही बना हुआ है जितना पहले दिन था। लेंगड़ो पकड़ो तब अभी वो है सबसे खतरनाक है। हाँ, लेंगड़ो पकड़ो जरूर हाउस के पकड़ा जाए। अभी लेंगड़े के साथ और हुए 12 रहे, 12 का टीम रहे। तगड़ा है भेड़िया, बड़ा है भेड़िया। तो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आदमखोर भेड़िए के झुंड में कुल 6 भेड़िए थे। ये सारे छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को टारगेट करते थे। इस झुंड के 5 भेड़ियों में से 2 को लखनऊ, 2 को गोरखपुर चिड़ियाघर भेजा गया है, जबकि 1 की मौत हो गई है। भेड़िए के झुंड में जब कोई एक आदमखोर होता है, तब पूरा झुंड आदमखोर हो जाता है, क्योंकि भेड़िया जो भी शिकार कर लाता है, उसे सारे भेड़िए मिलकर खाते हैं।